टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के एपिसोड 81 में आप सभी का स्वागत है। हमारे पिछले एपिसोड में देखा था कि भीड़ सेनफाई को सुनाती है और नायली की तारीफ करती है, तो सेनफाई गुस्से में भीड़ की तरफ देखता है तो सब शांत हो जाते हैं। अब आगे फिर नायली निंगर से अपना हाथ हटा देता है और नायली गुस्से में सेनफाई से कहता है कि अगर हिम्मत है तो मुझसे भिड़। औरत पे हाथ उठाकर तू कौन सा मर्द बन रहा है, और निंगा दिख रही होती है और नायली गुस्से में आगे कहता है कि तू चाहे जैसा भी गेम खेलना चाहे, मैं तैयार हूँ, कभी भी आ जा। और फिर सायो निंगर भी सेनफाई से कह देती है कि सेनफाई इसका नायली से कोई लेना देना नहीं है, ये सब मैंने खुद से ही कहा है। और कहती है कि चाहे मैं मर भी जाऊं पर मैं कभी भी तेरे साथ नहीं रहूंगी। तो फिर नायली निंगर की तरफ देखता है और कहता है कि निंगर। फिर सेनफाई हंसता है और कहता है कि हे ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। फिर सायो निंगर हिम्मत से कहती है कि मैं हेवनली सीक्रेट बॉर्डर टेस्ट में जाऊंगी, अगर मैंने टेस्ट पास कर लिया तो फिर सीक्रेट फैमिली भी मुझे रोक नहीं पाएगी। तो सेनफाई जोर से हंसता है और कहता है कि हा हेवनली सीक्रेट बॉर्डर वो तो सिर्फ 15 साल से छोटे टॉप जीनियस के लिए है, वही उसमें एंटर कर सकते हैं। और कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बड़े सपने देख रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हेवनली सीक्रेट बॉर्डर को पास भी कर पाओगी। और कहता है कि पूरी ग्लोरी सिटी के इतिहास में जो लोग हेवनली सीक्रेट बॉर्डर टेस्ट को पास कर पाए हैं वो सिर्फ 3 लोग ही हैं, और लॉर्ड एमू उन्हीं में से एक है। और कहता है कि तुम बस अभी इस पहले टेस्ट के बारे में सोचो कि तुम इसको कैसे पास करोगी। तो नायली गुस्से में जवाब देता है कि बस ज्यादा मत बोल सेनफाई, सायो निंगर टेस्ट पास करेगी, ये वाला भी, और वो हेवनली सीक्रेट बॉर्डर टेस्ट को भी पास करेगी, तू बस इंतजार कर और देख। फिर सेनफाई गुस्से में नायली को देख के कहता है कि ए बच्चे, तू जानता है क्या कि अगर ये ग्लोरी सिटी ना होती तो तू अब तक गायब हो गया होता। और गुस्से में देखता है नायली को, तो नायली उसको कोई भावना दे के कहता है कि ओ तो क्या। तो सेनफाई मन ही मन में गुस्से में सोचता है कि ये बच्चा स्कूल में प्रोटेक्टेड है, मैं इसे यहाँ छू भी नहीं सकता हूँ, लेकिन और कहता है कि ओ हाँ। फिर सेनफाई जोर से नायली से बोलता है कि नायली, अगर तुझ में हिम्मत है तो हमारे सीक्रेट फैमिली के मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा ले, उस वक्त हेवनली मार्क्स फैमिली को भी मैं इनवाइट करूँगा। तो नायली बस शांति से देखता है और फिर सेनफाई कहता है कि वहाँ हम दोनों फाइट करेंगे, और वहाँ हम दोनों में फाइट करते समय कोई भी निपट भी जाए तो भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और ना कोई कंप्लेन करेगा। तो नायली देखता है और कहता है कि आई सी। फिर भीड़ में लोग फुसफुसाते हैं कि सेनफाई तो 17 साल का है और पहले से ही सिल्वर रैंक तक पहुँच गया है, ये तो सीधा नायली को मारने की कोशिश है, और इसके लिए कौन हाँ कहेगा। तो फिर सेनफाई नायली से कहता है कि तो बोल, हिम्मत है तेरे अंदर या डर गया। और सायो निंगा परेशान होकर नायली से कहती है कि नायली मत करो। तो फिर नायली मुस्कुराते हुए कहता है कि चिंता मत कर, और हंसते हुए कहता है कि सेनफाई, जब तूने खुद ही मुझे चैलेंज किया है तो मैं क्यों पीछे हटूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं तेरा चैलेंज। तो ये सुन के तो भीड़ में शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि उसने एक्सेप्ट कर लिया चैलेंज। तो फिर सेनफाई गुस्से में कहता है कि ठीक है, तो अब तूने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है तो अब पछताना मत। और नायली और निंगर को देख के कहता है कि ये टूर्नामेंट मेरी सीक्रेट फैमिली होस्ट करती है, और नायली उसको बस बोरिंग सा फेस बना के देखता है। फिर सेनफाई जाते हुए कहता है कि तो टूर्नामेंट में तेरा इंतजार करूंगा मैं। और सेनफाई गुस्से में जाते हुए अपने लोगों से कहता है कि चलो। तो यूए भी पीछे मुड़ के कहता है कि बस तू इंतजार कर और देख। फिर सेनफाई के साथ के बंदे भीड़ से कहते हैं कि तुम लोग क्या देख रहे हो, चलो हटो यहाँ से। फिर भीड़ में बहुत से लोग होते हैं और देख रहे होते हैं। फिर सीन कट होता है और अपनी जीवन एंट्री करती है, तो वो सीधा नायली से पूछती है कि मुझे पता चला कि तुमने सेनफाई का चैलेंज एक्सेप्ट किया। तो नायली खुश होकर जीवन को देख के कहता है कि जीवन, और खुश होकर कहता है कि ही तुम मेरी चिंता मत करो। तो जीवन भी अपना मुंह फुला के कहती है कि तेरी कौन चिंता कर रहा है। और फिर जीवन कहती है कि सेनफाई ऑलरेडी सिल्वर रैंक पर है, क्या तुम कॉन्फिडेंट हो। तो नायली हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि देखते हैं। फिर जीवन उसे घूरती है और कहती है कि तुमने सायो निंगर के लिए ही चैलेंज एक्सेप्ट किया ना, लगता है कि उसके लिए जो तुम्हारी फीलिंग है वो रियल है। और कहती है कि तुम निंगर के साथ अच्छे से रहना, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तो नायली अजीब सा फेस बना के जीवन को देखता है कि ये क्या कह रही है। और फिर नायली जल्दी से खुद को डिफेंड करता है और कहता है कि नहीं, सेनफाई तो कैरेक्टर लेयर है, सायो निंगर इतनी अच्छी लड़की है, मैं देख नहीं पाया कि वो उस जैसे कचरे के साथ शादी करे, तो मैंने निंगर की हेल्प की। तो जीवन कोल्ड फेस बना के कहती है कि तू खुद भी कुछ खास नहीं है। फिर जीवन थोड़ी नाराजगी दिखाती हुए कहती है कि तुम्हें मुझे कोई भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो नायली भी अजीब सा फेस बनाता है और जीवन को देखता है, और निंगर ये सब देख के स्माइल करती है और खुशी के आंसू निकलते हैं।
उसकी आंखों से। फिर नायली मन ही मन शर्माते हुए सोचता है कि जॉन मुझसे थोड़ा गुस्सा कर रही है, मतलब वो मेरी केयर करती है। फिर नायली मुस्कुराता है और कहता है कि अगर कंपेयर करें तो मेरी पिछली जिंदगी के दुख और लड़ाइयों से ये दुनिया कितनी ब्यूटीफुल है, और हंसने लगता है हा हा हा। तो जॉन कहती है कि अब तुम क्यों हंस रहे हो? तो नायली कहता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो भीड़ में ये नमूने जैसे लोग देख के कहते हैं कि देखो इस बच्चे को, ये फिर से लेडी जॉन को टीज कर रहा है। और बस इसके आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।